ठीक है, आचार्य कौशलेंद्र जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल। हाँ, स्वागत है आपका आचार्य जी। सवाल यही है, योगी सरकार धर्मांतरण पर रोक लगा रही है, इतनी सख्ती करने के बावजूद भी, कानून बनाने के बावजूद भी धरातल पर इसका असर आखिर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए मैडम, आज से लेकर के ऋतिका जी और मैं पिछले बीते हुए 500 वर्षों की बात करूं तो सबसे ज्यादा कन्वर्टेड या सबसे ज्यादा प्रेशर या सबसे ज्यादा आक्रमण सनातनियों पर ही हुआ है, हिंदुओं पर ही हुआ है। लेकिन ये सनातनी और हिंदू इतने मजबूत हैं कि किन्हीं भी परिस्थितियों में किन्हीं भी प्रकार से इन पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा है। हाँ, जो हिंदू होने के साथ साथ कायर हैं वो कुछ ब्रिटिश सरकार में और ब्रिटिश सरकार से पहले कुछ मुगल में, मुगलों का जब आक्रमण हुआ तो वो मुसलमान हो गए, फिर ब्रिटिश सरकार में उनका कन्वर्टेड हुआ, वहां पर उन्होंने बदलाव किया। अभी स्थितियां ये हैं कि अन्य जो जिन जगहों पर वो उनका कन्वर्टन हो रहा है या वो कन्वर्ट कर रहे हैं अपने आप को, वहां पर उनको जो पढ़े लिखे नहीं है, अभी गांव से हैं, यह जिनको अपने बारे में मूलतः जानकारी नहीं है कि हमको वहां जाने पर क्या लाभ मिल रहा है, केवल आर्थिक लाभ दे करके। सवाल ये भी है कि आखिर हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है कन्वर्जन की, अगर हम बात करें तो? ये पूरी विश्व की धारणा है कि हिंदू सबसे सनातनी और मजबूत अपने धर्म के प्रति ईमानदार है। हिंदू को तोड़ लो तो सभी लोगों की, हिंदुओं में ही केवल हर व्यक्ति हिंदू बनना चाह रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो पंजाबी हो। सबको पता नहीं क्या पीड़ा है सनातनियों से, पता नहीं क्या पीड़ा है हिंदुओं से कि उनको तोड़ने का, उनको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में उलझाने का, उनको एक वोट बैंक मान करके राजनीति। लेकिन सवाल ये भी तो है ना आचार्य जी, फिर हिंदू कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं? वो कन्वर्जन की तरफ आगे बढ़ क्यों रहे हैं? कन्वर्शन की तरफ वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये ऐसे जो धर्म के प्रति जो ठेकेदार हैं, वो उनको इतना अच्छी तरीके से प्रलोभन दे रहे हैं, चाहे वो आर्थिक मानसिक, उनको पूर्णतः वाप करके अपनी ओर ले जा रहे हैं। बाकी वो स्वेच्छा से नहीं जा रहे हैं, वो अपने कायरता का केवल प्रमाण दे रहे हैं और क्षणिक वर्तमान धना लाभ के कारण वो कायर, वो हिंदू अपने आप को अन्य धर्मों में विलय कर रहे हैं, अन्य धर्मों में प्रवर्तन करके जा रहे हैं। लेकिन हाँ ऋतिका जी, मैं आपको आज भी विश्वास दिला रहा हूं कि जो हिंदू आज कन्वर्ट होकर के अन्य धर्मों को अपना रहे हैं, आज नहीं तो कल, जैसे हमारे मुस्लिम भाई जो पहले हिंदू थे, मुगल के आतंकों से, ब्रिटिश के आतंकों से अगर उन्होंने अपने आप को इस्लामीकरण, मुस्लिम हो गए, इस्लाम धर्म अपना लिया, आज देखिए आपके सामने एक नहीं अनेकों उदाहरण है कि वो पुनः घर वापसी हिंदू बन करके कर रहे हैं, किन्हीं भी, चाहे क्षत्रिय वर्ण में, चाहे वैश्य वर्ण में, चाहे शूद्र वर्ण में। ऐसे ही जो आज क्रिश्चियन की तरफ भाग रहे हैं, ये जाकर के वहां पछताएंगे और पछताकर ये पुनः फिर मांग करेंगे, पुनः ये फिर गिड़गिड़ाएंगे, हाथ जोड़ेंगे कि हमको पुनः हिंदू धर्म में वापस कर लिया जाए। क्या ये कोई राजनीति का हिस्सा है आचार्य कौशलेंद्र जी? 100% राजनीतिकरण का हिस्सा है और राजनीतिक पार्टियां इसमें सम्मिलित हैं कि वो विशेष करके, पता है ना, कि चाहे धन का प्रलोभन दे दिया जाए, चाहे बल का प्रलोभन दे दिया जाए, या अन्य प्रकार के प्रलोभन हिंदुओं को दिए जा रहे हैं, और वो हिंदू परिवर्तन कतई नहीं कर रहे हैं। जो पढ़े हैं, जो जिनके पास जानकारी है, जिनके पास जानकारी का अभाव है, दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, अभावों में जीवन व्यतीत करिए, उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं। उनको धना लाभ, मकान का लाभ, बच्चों के एजुकेशन, दवा, चिकित्सा, अन्य प्रकार के प्रलोभन दे करके ये टारगेट कर रहे हैं, केवल विशेषकर हिंदुओं को, और हिंदू को आपस में उलझा रहे हैं कि वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो वैश्य है, तुम शूद्र हो, तुम्हें ऐसी व्यवस्था नहीं प्राप्त हो पाई है। लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं, हिंदू मतलब केवल हिंदू ही होता है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई शूद्र है, ना कोई वैश्य है। सब अपने कर्मों के अनुसार ही हिंदू अपने आप को डिफाइन कर पाएंगे, आइडेंटिफाई। ठीक है तारिक खान जी,
का आचार्य कौशलेंद्र जी कह रहे हैं ये जो धर्मांतरण वाली पूरी प्रक्रिया चल रही है, जगह जगह से जो है सामने घटनाएं आती हैं, प्रलोभन की घटनाएं आती है, इसमें ये जो राजनीति का पूरा, इसमें राजनीति पूरी तरीके से वो कह रहे हैं कि ये राजनीति का हिस्सा